अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो लेकर एक ऑटोमेशन का वर्कफ्लो बनाया और उसमें हमने एक जो कॉमन सिनेरियो होता है कि जिसमें एक किसी भी ई कॉमर्स साइट से या शॉपिंग साइट से जब कोई कस्टमर परचेज़ करता है, ऑर्डर सेंड करता है, तो उसका ऑर्डर कंफर्म करने के लिए उसको एक थैंक यू ईमेल की जाती है, जो हमने ऑटोमेशन के थ्रू करके देखी। आज के सिनेरियो में हम एक स्टेप आगे जाएँगे और आज हम अ, एक नया वर्कफ़्लो बनाएँगे और उसके अंदर हम एआई को शामिल करेंगे और हम चैटजीपीटी के मॉडल से रिस्पॉन्स करवाएँगे। और आज का जो हमारा बिज़नेस यूज़ केस है वो बहुत ही कॉमन है। हर तकरीबन हर किस्म के पब्लिक फेसिंग बिज़नेस को या रिटेल बिज़नेस को कस्टमर सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ताकि उनको जब कस्टमर रीच करते हैं, चाहे वो किसी सेल इंक्वायरी के लिए करें या किसी फीडबैक के लिए करें या किसी कंप्लेंट के लिए करें, तो उनको रिस्पॉन्स देना होता है उस ईमेल के मजमून के या टेक्स्ट के मुताबिक या जो भी नौइयत हो उस ईमेल की उसके मुताबिक। और इसके लिए उनको आम तौर पे कोई ना कोई मदद दरकार होती है, जिसमें उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है या उनका जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो इन्वॉल्व होता है और वो उस ईमेल को अपने इल्म के मुताबिक और अपने जो उनको उनका जो डोमेन होता है उसके मुताबिक वो उसको जवाब देते हैं। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, वो हमने बिल्कुल यही रखा है कि जब कोई भी कस्टमर किसी भी किस्म के बिज़नेसेस को कुछ कॉमन कैटेगरीज़ के लिए, मिसाल के तौर पे सेल इंक्वायरी के लिए या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के लिए या कस्टमर फीडबैक के लिए या कंप्लेंट के लिए कॉन्टैक्ट करे, तो इस तरह का एक ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम हो, इस तरह का एक ऑटोमेशन सिस्टम हो, जो कि कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम करे और उन ईमेल्स का ऑटोमेटिकली जवाब दे दे। और इस जवाब देने में हम चैटजीपीटी का जो मॉडल है, उसको यूज़ करेंगे। और एक चीज़ जो और हम आज सीखेंगे वो ये कि हम ओपन एआई की एपीआई को किस तरह सेटअप करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूँ कि आपको ओपन एआई की एपीआई को इस्तेमाल करने के लिए उसका पेमेंट मेथड सेटअप करना पड़ेगा। फ्री नहीं है। अगर आप फ्री इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा। मैं आपको दिखा दूँगा कि आपको एरर किस तरह से आता है। आम तौर पे ये चीज़ आपने कम देखी होगी वीडियोज़ में, क्योंकि ओपन एआई की एपीआई की सेटअप होती है और आप जो है वर्कफ्लो बनता देखते हैं। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जहाँ-जहाँ पे भी आपको रोड ब्लॉक्स हों और आपको जहाँ पे एरर आ रहा हो और आने के चांसेस हों, मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे आपको एरर आएगा। अगर मुझे एरर आएगा कहीं पे, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि यहाँ पे आपको भी एरर आएगा और उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी रोड ब्लॉक्स मुझे नज़र आते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ और उनका हल भी बताऊँ। इसके अलावा जितनी भी आप एपीआई कीज़ यूज़ करेंगे, मोस्टली आपको पेड ही मिलेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये जो मेक डॉट कॉम के जो वर्कफ़्लोज़ कर रहे हैं, इसके बाद हम N8N शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें एपीआई ज़्यादा यूज़ होंगी। तो वहाँ पे भी जो एपीआईज़ आपको यूज़ करना पड़ेंगी, मोस्टली आपको एक हद के बाद आपको उसका पेमेंट मेथड सेटअप करना पड़ेगा। तो जो नो कोड एआई ऑटोमेशन है, इसमें ये कैवियट ज़रूर है कि जब आप एपीआईज़ यूज़ करते हैं, बल्कि कोड वाली जो पाथ है उसके अंदर भी जब आप एपीआईज़ यूज़ करेंगे, तो सर्टेन टाइम के बाद आपको एपीआईज़ का पे करना पड़ेगा। लेकिन पेमेंट जो बहुत सेंस में होती है, बहुत कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं होती, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम जो चार्जेस होते हैं, लेकिन वो आपसे पेमेंट मेथड ज़रूर लेते हैं, चाहे वो सेंट्स में भी चार्ज करें, लेकिन वो आपका जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी ज़रूर लेते हैं। तो चलते हैं आज के हमारा जो ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट ईमेल सिस्टम है, उसको बनाने के लिए। मेक डॉट कॉम में जब आप साइन इन करेंगे, तो आप इस पेज पे होंगे या मोस्ट प्रोबेबली आप होम पेज पे होंगे। यहाँ से आप क्रिएट सिनेरियो क्लिक करेंगे, तो आप सिनेरियो के एक बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करेंगे। और यहाँ पे ये आपका सबसे पहले आपने ट्रिगर बनाना है। तो ट्रिगर बेसिकली वो होता है कि जो आपको आपका वर्कफ्लो कैसे शुरू होगा। ट्रिगर का मतलब है कि किस बात पे या किस वजह से या किस इवेंट से आपका वर्कफ्लो शुरू होगा। तो चूँकि हमने ईमेल जब आएगी तो हमने हमारा वर्कफ्लो शुरू होगा या हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट होगा, तो हमने यहाँ पे एक ईमेल का मॉड्यूल उठाना है,
जो कि जीमेल भी हो सकता है, आप जीमेल ले सकते हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जीमेल सेटअप कर ली थी अपनी, तो आप जीमेल ले सकते हैं। या अगर आप सिंपल ईमेल लेना चाहें तो आप ईमेल भी ले सकते हैं। इसमें ये कि आपको जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको यहाँ पे ट्रिगर सेलेक्ट करना पड़ेगा वॉच ईमेल का, और वॉच ईमेल के बाद आपका ये कनेक्शन ऑलरेडी चूँकि मेरा हुआ है माई गूगल रिस्ट्रिक्टेड कनेक्शन, तो ये उसने मेरा कनेक्शन यहाँ पे उठा लिया है। लेकिन आपके केस में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कनेक्शन ना हो तो आप ऐड का बटन बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना जीमेल का जो अकाउंट है वो उठा सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का ओऑथ जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू चूज़ फ़ोल्डर करता हूँ और इसमें मुझे वो फ़ोल्डर्स की लिस्ट दे देगा। अब चूँकि हमने जो फ़ोल्डर वॉच करने हैं या जिन फ़ोल्डर्स का ध्यान रखना है कि कहाँ पे ईमेल आएगी, तो हमने ट्रिगर करना है तो वो इनबॉक्स होगा। इसके बाद हम यहाँ क्राइटेरिया लेंगे। क्राइटेरिया में हमने देखना है कि कौन-सी ईमेल हमने जो है वो प्रोसेस करनी है, जो भी ओनली अनरेड ईमेल होगी, यानी जिनको हमने अभी नहीं पढ़ा होगा। और इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफ़िक सेंडर जो है उसकी ईमेल वॉच करनी हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं वैल्यूज़, रेसिपिएंट ईमेल अगर डालनी हो। लेकिन हमें चूँकि हमने जनरली कोई भी ईमेल जो हमें कस्टमर की है, हमें इस वक़्त नहीं पता कि कस्टमर का ईमेल एड्रेस क्या होगा, तो हमने इसको खाली छोड़ देना है। और ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट लाइन सब कुछ खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मार्क मैसेजेस एज़ रेड व्हेन फेच्ड, तो हमने नो कर देना है कि हमने उनको एज़ रेड जो है ना वो नहीं करना, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। हो सकता है हम उन मैसेजेस को बाद में चेक करना चाहें कि कौन-कौन से मैसेजेस हमें आए हैं, तो हम उनको अभी अनरेड जो है वो छोड़ देंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिज़ल्ट जो है वो अभी 1 रखा हुआ है कि 1 रिज़ल्ट को एक टाइम पे प्रोसेस करे, और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे वो पूछता है कि क्या प्रोसेस कब शुरू करना है, तो हम फ्रॉम नाउ ऑन कर सकते हैं या स्पेसिफिक डेट से कर सकते हैं या ऑल ईमेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं या फर्स्ट ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फ्रॉम नाउ ऑन करते हैं क्योंकि हमने अब के बाद जो भी ईमेल आएंगी उनको प्रोसेस करना है। इसके बाद हम अपना अगला जो मॉड्यूल है वो ऐड करेंगे और उसके लिए ये जो प्लस साइन है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे चैट जीपीटी को। और यहाँ पे हम अगर देखें तो इससे पहले ही आपको चैट जीपीटी इसमें नज़र आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने मॉड्यूल जो हमने सेलेक्ट करना है बेसिकली एक्शन वो होगा क्रिएट कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है कि आपने जिस तरह से आप चैट जीपीटी में एक इनपुट देते हैं, आपको रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीशन होती है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्रिएट अ कंप्लीशन का जो सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो अब गौरतलब है कि मैंने चूँकि ऑलरेडी कनेक्शन बनाया हुआ है तो मेरा कनेक्शन तो काम करेगा। लेकिन अगर आपने नया कनेक्शन बनाना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने कनेक्शन नया बनाना होगा, तो आपको कनेक्शन यहाँ पे नया सेटअप करना पड़ेगा। और नया सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे वो एपीआई की और ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा आपसे, जिसके लिए आप यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने ओपन एआई अकाउंट एपीआई कीज़ जो है वो यहाँ पे मांग रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे एपीआई की के लिए, आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन एआई के पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आपके इस ईमेल के ऊपर एक कोड भेजेगा, कोड एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया तो मैं लॉगिन करता हूँ और मैं वही ईमेल देता हूँ जो मैंने इस डेमो के लिए सेटअप किया है और कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और अब यहाँ पे ये मुझे इसने कोड भेज दिया और ये कोड यहाँ पे कंफर्म करना चाह रहा है। तो वो कोड मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे लॉगिन कर देगा। अच्छा, वो फुल नेम माँग रहा है और पहले तो उसने नहीं माँगा था। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल AIML और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मांगेगा, आप यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं, जैसे हम AIML कर रहे हैं वो दे देते हैं, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं। और यहाँ पे वो इनवाइट योर टीम आई विल इनवाइट लेटर कर देता हूँ और वो कह रहा है कि मेक योर फर्स्ट एपीआई कॉल, तो यहाँ पे टेस्ट की का नाम ले रहा है। अब मैं की जो है वो भी यहाँ पे AIML API
की सेटअप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। वैसे तो मैंने अपना एपीआई की ऑलरेडी सेटअप की है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जनरेट की अगर करूँगा तो वो यहाँ पे की जनरेट कर देगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, और अगर मैंने अकाउंट क्रिएट करना हो। और दूसरी चीज़ जो मैंने करनी है वो है कि वो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो ऑर्गेनाइजेशन आईडी भी मांग रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन आईडी के लिए मैं अब यहाँ से प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, और ये जो अगर आप देखें तो ये सेटिंग आपको राइट साइड पे सेटिंग नज़र आएगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जनरल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आईडी मिलेगा। इसको आप कॉपी करके यहाँ से यहाँ पेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आईडी के अंदर, और आपका कनेक्शन बन जाएगा। अब क्योंकि मेरा कनेक्शन ऑलरेडी हुआ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं अगर एपीआई कीज़ में जाऊँगा तो ये एपीआई जो है मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अच्छा, अब इसके बाद आपकी एपीआई की अभी चलनी नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने अभी इसकी बिलिंग नहीं सेट की। जब तक आप बिलिंग नहीं सेटअप करेंगे आपकी एपीआई की नहीं चलेगी। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वो इसको रन करके देखा भी हो, मेरी तो चूँकि पेमेंट्स मेथड सेटअप है तो मुझे वो एरर नहीं देगा, लेकिन आपके केस में वो आपको एरर देगा अगर आप इसको पेमेंट मेथड को सेटअप नहीं करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप बिलिंग में जाएँ और यहाँ पे जाके आप पेमेंट मेथड सेटअप करें। ये आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह का एरर आता है तो आप ऐड पेमेंट डिटेल पे जाएँ, ठीक है? और यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे नाम, बिलिंग एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपका पेमेंट मेथड सेटअप हो जाएगा। अगले स्टेप वो आपसे कहेगा कि इसमें बैलेंस लोड करो, यानी आप $5 का भी अगर इसमें लोड कर देंगे तो वो काफ़ी होगा। उनका मकसद ये है, जिस तरह आईआर अकाउंट बनाते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे वो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ताकि आप ओवर यूज़ ना करें। वैसे तो एपीआई कीज़ के चार्जेस बहुत मामूली होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको यूज़ ना कर रहे हो बिज़नेस पर्पज़ के लिए, बहुत यानी डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली यूज़ ना कर रहे हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत मामूली चार्जेस होते हैं। तो यहाँ अब आप अपनी पेमेंट डिटेल देंगे तो आपका जो एपीआई की का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल, चूँकि मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा कनेक्शन बन चुका है। और अब इससे आगे हम जाते हैं कि हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है, आपका कनेक्शन भी बन चुका हो, तो यहाँ पे आपने मॉडल कौन-सा सेलेक्ट करना है। आपके पास जीपीटी-5 भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जीपीटी-5 यूज़ ना करें, वो आपका बहुत ज़्यादा आपके चार्जेज़ करेगा आपकी कॉल्स के, क्योंकि वो नया मॉडल है और वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। तो मैं आमतौर पे, क्योंकि ये बहुत ही हल्का काम है, तो मैं इसके लिए जो जीपीटी-4 या जीपीटी 3.5 टर्बो यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ईमेल का रिस्पॉन्स ही टाइप करवाना है, और वो मैं टर्बो 4 से भी कर सकता हूँ और वो मैं 3.5 से भी कर सकता हूँ। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आपसे पूछेगा कि आपने इस पे मैसेजेस क्या ऐड करने हैं, तो यहाँ पे आपने रोल देना है यूज़र का, और उसके बाद आपने टेक्स्ट कंटेंट जो है वो यहाँ पे टाइप करना है कि आपका कंटेंट क्या होगा यहाँ पे। अब कंटेंट क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिकली जो कैटेगरीज़ हैं वो आपने सेटअप करनी है, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है कि कैटेगराइज़ द फॉलोइंग ईमेल। अब यहाँ पे मैंने ईमेल का कंटेंट देना है, और वो सिंगल कोट के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट कंटेंट जो है वो उठाऊँगा। अगर आप देखें तो ये मेरी ईमेल का जो पिछला जो मॉड्यूल है उसमें से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें मैं जो टेक्स्ट कंटेंट है वो उठाऊँगा। अगर आप देखें ये सब्जेक्ट है, ये डेट है, ये ईमेल आईडी है, मुझे इनमें से सिर्फ़ टेक्स्ट कंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उससे ये कहा है जीपीटी मॉडल से कि ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसको आपने कैटेगराइज़ कर देना है किसमें? इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज़। अच्छा, कौन-सी कैटेगरीज़ हैं फॉलोइंग? अब मैं उससे कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक कैटेगरी है सेल्स इंक्वायरी, और इसके बाद अगली कैटेगरी है हमारी कस्टमर फीडबैक, और इसके बाद कैटेगरी है कंप्लेंट फॉर एग्ज़ाम्पल। वैसे तो कैटेगरीज़ बेशुमार हो सकती हैं, आप जितनी मर्ज़ी रख लें, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3 इसमें रखी हैं।
और ये अब 3 कैटेगरीज आपको होगा क्या कि चैट जीपीटी जो है वो इस ईमेल का जो टेक्स्ट है, जो भी हमें ईमेल आएगी उसको रीड करेगा और उसको कैटेगराइज कर देगा कि क्या ये सेल इंक्वायरी है या कस्टमर फीडबैक है या कंप्लेंट है। तो ये बेसिकली इसने करना है। और इसके बाद अगला जो स्टेप आपने करना है वो है, ये कंप्लीट हो गया आपका टेक्स्ट कंटेंट। इसके बाद आपने जो टोकन है इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि अगर आप टोकन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जवाब लंबा आएगा और आपको आपको चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो इसको 400 मैक्सिमम कर लें या 300 कर लें, फॉर एग्जांपल 300 कर लेते हैं। तो मैक्स टोकन जो है आपका कंप्लीशन का 300 होगा। तो इसको आप सेव कर दें। तो ये आपका सेकंड मॉड्यूल जो है यहाँ पे सेव हो गया। अब इसके बाद मैंने अगला मॉड्यूल ऐड करना है और इसके लिए मैंने ये जो चैट जीपीटी का मॉड्यूल है इसके आगे जो प्लस साइन है इस पे क्लिक करूँगा और अब मुझे यहाँ पे गूगल शीट ऐड करनी है। गूगल शीट इसलिए ऐड करनी है क्योंकि मैंने एक गूगल शीट के अंदर, ये अगर आप देखें तो ये गूगल शीट के अंदर मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। एक है कैटेगरीज़। अगर आपको याद हो तो जो मैंने पीछे कैटेगरीज़ दी हैं चैट जीपीटी के अंदर, तो वो मैंने 3 कैटेगरीज़ दी हैं, सेल इंक्वायरी, कस्टमर फीडबैक और कंप्लेंट। मैंने इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं और बड़ा सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो प्रॉम्प्ट लिखा है कि राइट अ रिस्पॉन्स ईमेल इन एचटीएमएल फॉर्मेट। एचटीएमएल फॉर्मेट इसलिए कि उसको स्पेसिंग वगैरह दे के फॉर्मेट करे, वरना वो स्पेसिंग नहीं देता। राइट अ रिस्पॉन्स इन ईमेल इन एचटीएमएल फॉर्मेट टू अ कस्टमर सेल्स इंक्वायरी, क्योंकि ये सेल इंक्वायरी की कैटेगरी है, फॉर दिस ईमेल। जब मैंने कहा फॉर दिस ईमेल, अगर आप गौर करें उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और इसके बाद ये जो प्रॉम्प्ट होगा अब आगे मैं जब यूज़ करूँगा तो उसके बाद मैं ईमेल जो जो मुझे ईमेल आई होगी वो मैं इस यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ताकि जो चैट जीपीटी है वो उस ईमेल को पढ़े और उसके मुताबिक मुझे जवाब दे। तो ये प्रॉम्प्ट का हिस्सा बन जाएगा फिर। ये जो प्रोसेस है गूगल शीट के अंदर, इसको पिक करने के लिए मैं यहाँ पे गूगल शीट को ऐड करूँगा और इसमें हमने क्या करना है कि हमने सर्च रोज़ करना है, क्योंकि हमने कोई ऐड नहीं करनी रोज़ ऑलरेडी वहाँ पे हैं, हमने उनको सर्च करना है। और सर्च रोज़ को जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी गूगल शीट का कनेक्शन पिछले डेमो में कर लिया था, तो उसने वो भी कनेक्शन मेरा रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पे वो करेगा कि सिलेक्ट फ्रॉम माय ड्राइव और उसके बाद स्प्रेडशीट आईडी क्या है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मेरी 2 स्प्रेडशीट हैं। एक मैंने पिछली डेमो में यूज़ की थी और एक कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स ऑटोमेशन जो है वो मैंने इस दफ़ा जो, अगर आप देखें तो ये जो मेरी स्प्रेडशीट है इसका नाम है कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स ऑटोमेशन। तो ये यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद आगे वो शीट नाम जो है वो मैंने नहीं दिया, शीट 1 ही है, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। टेबल कंटेन्स हेडर यस, कॉलम रेंज ए टू जी। और ये जनाब अब फ़िल्टर यहाँ पे हमने लगाना है कि जो आपकी जो कैटेगरीज़ हैं वो इक्वल टू किसके होंगी। यहाँ पे थोड़ा-सा आपने ये देखना है कि आपकी जो कैटेगरीज़ हैं, जो आपने कैटेगरी यहाँ पे पीछे डिफ़ाइन की हुई है, वो यहाँ पे किस चीज़ के बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप गौर करें तो हमारा जो इससे पिछला स्टेप था, उसमें हमने चैट जीपीटी को जब ये हमने प्रॉम्प्ट दिया, तो हमने उससे कहा कि इस प्रॉम्प्ट की बेस पे कैटेगरीज़ जो है ना, कैटेगराइज़ कर दो। यानी हमारी जो ईमेल है, बेसिकली जो हमने ये प्रॉम्प्ट नहीं, हमने बेसिकली ईमेल दिया, ईमेल का कंटेंट दिया और हमने कहा कि इस कंटेंट को कैटेगराइज़ कर दो इन 3 कैटेगरीज़ में। तो हमें बेसिकली जो चैट जीपीटी से जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो कैटेगरी मिलेगी। तो जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है, अब अगर उसके अंदर हम जाएँ, तो उसमें हम चॉइसेस में जाएँ और चॉइसेस में जाके मैसेजेस में जाएँ और उसके अंदर फिर हमें यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। तो जो भी हमारा जो कंटेंट होगा, वो बेसिकली हमें कोई ना कोई कैटेगरी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी ने जो पिछला स्टेप है उसने हमें कैटेगरी देनी है, तीनों में से कोई एक कैटेगरी देगा। यानी इन तीनों में से कोई एक कैटेगरी होगी। बेसिकली वो हमारी ईमेल पढ़ेगा और उसके बाद देखेगा कि उनमें से ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं, इनमें से कौन-सी कैटेगरी है और वो कैटेगरी जो है हमने ये देखना है कि वो कैटेगरी यहाँ पे मैच करती है या नहीं। जिस फ़ील्ड के साथ, जिस रो के साथ वो कैटेगरी मैच करेगी, उसका वो प्रॉम्प्ट उठा लेगा यहाँ से। ये है बेसिकली जो यहाँ से उसने हमें आउटपुट देनी है। इसके बाद हमने इसको सेव कर देना है और कुछ नहीं करना, बस सेव कर देना है। और अब अगर आप देखें तो हमने किया क्या है, हमने यहाँ से जो हमें ईमेल रिसीव हुई, हमने चैट जीपीटी को पास की और हमने इससे कहा कि कैटेगराइज़ द फॉलोइंग ईमेल। ये जो ईमेल जो भी कंटेंट आपको आया है टेक्स्ट, उसको इन 3 कैटेगरीज़ में कर दो डिवाइड। अच्छा, अच्छा, अब वो जब डिवाइड कर देगा तो जो आउटपुट यहाँ से निकलेगी वो ज़ाहिर है उन 3 में से कोई एक कैटेगरी वो
होगी, क्योंकि उसने उस ईमेल को डिवाइड कर दिया, या तो वो सेल्स इंक्वायरी है, या वो कंप्लेंट है, या वो कस्टमर फीडबैक है। और वो जो आउटपुट होगी वो यहाँ पे गूगल शीट को मिलेगी, और गूगल शीट जो है उस आउटपुट को आगे उस आउटपुट में से वो कंटेंट उठाएगा जो कि बेसिकली प्रॉम्प्ट होगा, और वो आगे वो पास कर देगा। अब हमने आगे चैट जीपीटी से फिर काम लेना है, क्योंकि हमने उस प्रॉम्प्ट को आगे पास करना है इस ईमेल के साथ, और उसका रिस्पॉन्स लिखवाना है। तो इसका मतलब है हमें फिर चैट जीपीटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रॉम्प्ट तो आ गया। इस कैटेगरी लेट्स से चैट जीपीटी ने इस ईमेल से अंदाज़ा लगाया कि ये तो आपकी कोई सेल्स इंक्वायरी है, तो उसने ये प्रॉम्प्ट उठा लिया। तो ये प्रॉम्प्ट उठा के उसने यहाँ आगे पास कर देना है। जब वो प्रॉम्प्ट आगे पास होगा तो हमें वो प्रॉम्प्ट आगे चैट जीपीटी को देना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे चैट जीपीटी का मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोबारा यहाँ पे ओपन एआई का उठाते हैं मॉड्यूल, और इसको हम फिर क्रिएट कंप्लीशन करते हैं। तो अगर आप क्रिएट करें तो वो क्रिएट कंप्लीशन दे देगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वही प्रोसेस है। यहाँ पे आपने मॉडल डिफ़ाइन करना है। मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं टर्बो 3.5 यूज़ करता हूँ, ताकि वो कम चार्जेस वाला है, उसको सिलेक्ट करता हूँ। आप 4.0 भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपने ऐड मैसेजेस करने हैं। अब ऐड मैसेजेस में फिर आपने रोल जो है वो यूज़र का सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट कंटेंट लेना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आपको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपने जो प्रॉम्प्ट दिया है, आपने पहले तो वो देना है, क्योंकि हमने क्या करना है कि ये जो प्रॉम्प्ट सैंपल है, हमने पहले तो प्रॉम्प्ट देना है। उसमें लिखा है राइट अ रिस्पॉन्स ईमेल इन एचटीएमएल फॉर्मेट टू कस्टमर सेल्स इंक्वायरी ऑफ दिस ईमेल। इसके बाद हमने वो ईमेल प्रोवाइड करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम प्रॉम्प्ट सैंपल देंगे। उसके बाद फिर हम उसको ईमेल, जो हमें ईमेल वसूल हुई है, अगर आप देखें तो जो मॉड्यूल पहला है वो सबसे बॉटम पे है, उसके बाद अगला चैट जीपीटी है, फिर उसके बाद गूगल शीट है। वो इस तरह से सबसे जो बाद में मॉड्यूल आया वो सबसे ऊपर है। तो सबसे पहला मॉड्यूल था जिसमें हमने ईमेल रिसीव की थी, तो उसमें हमने जो ईमेल का टेक्स्ट कंटेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ताकि ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो जाए। कैसे? ये क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है इंक्वायरी ऑफ दिस ईमेल, तो उसके बाद ईमेल भी तो आनी चाहिए ना। तो वो हम यहाँ पे अब प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे वो ईमेल जो हमें शुरू में आई थी वो हमने प्रोवाइड कर दी। अब चैट जीपीटी को पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और अब हम फिर मैक्स टोकन फिर दोबारा रिड्यूस कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें इतने नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 300 टोकन यूज़ करने, ताकि हमारा चार्जेस कम से कम आए। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपका चैट जीपीटी जो है वो प्रॉम्प्ट आपका यूज़ करेगा, और आपको जो आपकी जो ईमेल आई है, आपके कस्टमर की ईमेल आई है, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर देगा, या कंपोज कर देगा, एक ईमेल कंपोज कर देगा। और यहाँ पे अब आपने आगे जो, जब वो कंपोज हो जाएगी ईमेल, तो आपने वो ईमेल सेंड करनी है। तो ईमेल सेंड करने के लिए फिर आप यहाँ पे ऐड करेंगे ईमेल का मॉड्यूल। तो यहाँ पे फिर मैं ईमेल का मॉड्यूल ऐड करता हूँ, और इसमें अब हमने ईमेल सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पे सेंड एन ईमेल ऐड करता हूँ, और फिर वो ज़ाहिर है वो जो भी कनेक्शन मेरा ऑलरेडी है वो पिक कर लेगा, और वो कह रहा है सेव मैसेज आफ्टर सेंडिंग, कि मैसेज सेंड करने के बाद सेव करने हैं। तो मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि यस, तो वो कहता है अच्छा कहाँ पे सेव करना है। अगर मैं कहता हूँ नो, सेव नहीं करने, तो फिर वो सेव नहीं करवाता यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ज़रा ध्यान देने वाली हैं। मिसाल के तौर पे आपका रिसिपिएंट कौन होगा? आपका रिसिपिएंट ज़ाहिर है वो बंदा होगा जिसने आपको ईमेल भेजी है, आपने जवाब उसी को देना है। तो आप वापस जाएँगे जहाँ से ईमेल आई है आपको, तो अगर आप देखें तो यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये अगर देखें तो ये सेंडर का आपको नोट नज़र आएगी। सेंडर के नीचे सेंडर नेम है और सेंडर का ईमेल एड्रेस है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपका जो सेंडर है उसकी ईमेल यहाँ पे आ जाएगी। तो जवाब उसको ही अब जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपने सब्जेक्ट लाइन में जाना है। तो सब्जेक्ट लाइन जो आपकी है, ज़ाहिर है जो सब्जेक्ट उसने भेजा होगा आप उसी सब्जेक्ट पे जवाब देंगे। तो सब्जेक्ट भी आप यहाँ से उठा लें, क्योंकि उसी का जो सब्जेक्ट होगा उसी पे आपने रिस्पॉन्स देना है, उसी किस्म का। कंटेंट टाइप एचटीएमएल को आप चेंज ना करें, और यहाँ पे जो कंटेंट है, अब जो कंटेंट है वो जो लेटेस्ट आपका जो चैटजीपीटी ने रिस्पॉन्स दिया है लेटेस्ट, वो आपने उठाना है, और वो आपका चॉइसेस के अंदर होगा। चॉइसेस में जाएंगे और उसमें आप अगर मैसेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपका कंटेंट है। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स चैट जीपीटी ने जनरेट किया है वो यहाँ पे चॉइसेस के अंदर मैसेज कंटेंट में आ जाएगा, और इसको आप, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया काम, और इसको आप यहाँ पे
सेव कर सकते हैं। तो आपका अगर आप देखें तो आपकी जो ईमेल है अब वापस जाएगी उसी सेंडर को और सब्जेक्ट भी वही होगा और कंटेंट क्या होगा, जो चैट जीपी ने कस्टमाइज्ड जवाब दिया है वो आपका कंटेंट होगा जो आप भेजेंगे और इसको आप यहाँ पे सेव कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप साथ-साथ अपना काम सेव करते जाएँ, या तो इस फ्लॉपी पे क्लिक करें या आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपका काम सेव होता जाएगा और राइट साइड पे द सिनेरियो वाज़ सेव्ड नज़र आ जाएगा आपको। अच्छा, अब अगर आप इसको एज़ इट इज़ चला देंगे, तो ये तो चल पड़ेगा, यानी उस फ़ौरन यानी आपको जो ईमेल आएगी आप उसका जवाब फ़ौरन दे देंगे विदिन 1 सेकंड और 2 सेकंड, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, ये रियल टाइम सिचुएशन नहीं है। रियल टाइम सिनेरियो क्या है कि किसी भी इंसान को ईमेल टाइप करते टाइम लगता है, तो उसको ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉड्यूल ऐड करें, ऐड अ मॉड्यूल, और मॉड्यूल आपने कौन-सा ऐड करना है कि यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल स्लीप मॉड्यूल ऐड करें। स्लीप होता है डिले के लिए, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो 1 सेकंड का डिले दे रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ सेकंड्स फॉर व्हिच द सिनेरियो एग्जीक्यूशन विल बी सस्पेंडेड। तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ कि 10 सेकंड कम से कम डिले होना चाहिए, वैसे तो ये रियलिस्टिकली 60 सेकंड होना चाहिए या 90 सेकंड या 120 सेकंड होना चाहिए, ताकि 1 या 2 मिनट का डिले हो, ताकि कस्टमर को लगे कि वाकई किसी ने ईमेल टाइप की है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे टाइम बचाना है तो मैं तो यहाँ 10 सेकंड डिले ऐड करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। मकसद आपको समझाना है। अब 10 सेकंड के डिले के बाद ईमेल जो है वो जनरेट होगी। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि मैं ईमेल सेंड करूँगा, जो मैंने एक ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है इसी पर्पज़ के लिए, उस ईमेल से एज़ अ कस्टमर ईमेल सेंड करूँगा एक बिज़नेस ओनर को जो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया हुआ है, और वहाँ पे वो ईमेल रिसीव करूँगा और हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को रन करने के बाद वो ईमेल का रिस्पॉन्स कैसे आता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं 2 ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। एक ईमेल में मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं कस्टमर हूँ और मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ, और दूसरे ईमेल में मैं बिज़नेस हूँ जिसको वो ईमेल रिसीव होगी, और उस बिज़नेस पे ये ऑटोमेटेड जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है ये रन होगा और ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करेगा। तो मैं लेट्स से मैं कस्टमर के तौर पे यहाँ पे एक ईमेल टाइप करता हूँ और मैं जो बिज़नेस है AEML डेमो 1 इसको मैं ईमेल भेजता हूँ और मैं लिखता हूँ कि बैड एक्सपीरियंस फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं अपना फीडबैक देता हूँ और मैं इसमें कहता हूँ कि आई आई जस्ट वांट टू शेयर माय शॉपिंग एक्सपीरियंस विद यू ऑन योर वेबसाइट। इट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। Most of the stuff I liked was out of stock। बस। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, ये कोई जैनेट जिसने ये फीडबैक दिया है। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। जब मैं सेंड करूँगा तो ये ज़ाहिर है जो बिज़नेस है उसके इनबॉक्स में चला जाएगा। यहाँ पे आपको इनबॉक्स में नज़र आ जाएगा कि ये ईमेल रिसीव हो गई है, और चूंकि हमारा जो वर्क फ्लो है ऑटोमेटेड वर्क फ्लो वो इस इनबॉक्स को वॉच कर रहा है। अब देखें ये ईमेल आ गई है, ठीक है। अब वो वॉच कर रहा है, जब हम इसको रन करेंगे इस एग्जीक्यूशन को, तो वो उस इनबॉक्स में जो भी नई ईमेल होगी उसको प्रोसेस करेगा। मैं इसको रन वंस करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। ये जो आपको 1 यहाँ नज़र आया इसका मतलब है यहाँ से आउटपुट 1 आ गई, एक रैकेट प्रोसेस हो गया, एक यहाँ पे प्रोसेस हो गया, एक यहाँ पे प्रोसेस हो गया, एक यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे अब डिले है जो 10 सेकंड का वो चल रहा है। उस 10 सेकंड के डिले के बाद फिर ईमेल जो है वो सेंड होगी, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड होगा। तो अब हमने देखना है कि कस्टमर को वो रिस्पॉन्स आया है या नहीं। अगर आप देखें तो ये कस्टमर को रिस्पॉन्स आ गया है, और ये जनाब अगर आप देखें तो हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम ने ये ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स दे दिया है। और अगर देखें तो उसने कहा थैंक यू फॉर शेयरिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस विद अस। वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस विद यू। यू मे हैव एक्सपीरियंस विद आइटम्स बीइंग आउट ऑफ स्टॉक ऑन आवर वेबसाइट। आप ज़रा गौर करें कि मैंने चूँकि जो चीज़ मैंने मेंशन की थी आउट ऑफ स्टॉक के बारे में, उसने एग्ज़ैक्टली उसके मुताबिक रिस्पॉन्स किया है, और उसपे शुरू में उसका नाम डियर जैनेट भी लिखा है। वी स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर आवर कस्टमर्स, और ये बिल्कुल उसने फ़ोकस जो है वो स्टॉक के ऊपर किया है। अच्छा, अब मैं एक और ईमेल सेंड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ यानी इसी कस्टमर की तरफ से मैं एक ईमेल ईमेल सेंड करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के टू AML इसी बिज़नेस को, और अब मैं एक सेल इंक्वायरी चेक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अ इंक्वायरी,
और जस्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कहता हूँ हाय, आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ द सॉकर बॉल्स supplied by your company are made in Pakistan, दैट्स इट। तो मैं अब यहाँ पे उसको कहता हूँ रिगार्ड्स क्रिस, कोई भी क्रिस जो है उसने ये इंक्वायरी की है। तो अब इसी तरह से मैं ये ईमेल बिज़नेस को सेंड करता हूँ और ये डेफ़िनेटली किसी भी ना किसी कैटेगरी में जाएगी। अगर आपको पता हो तो ये बेसिकली सेल्स वाली साइट पे जानी चाहिए। तो अब ये ईमेल जाएगी बिज़नेस को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बिज़नेस जो है वो इस ईमेल को, क्योंकि ये तो ईमेल चेक हो गई। अब हम वापस जाते हैं और अब हम वेट करते हैं अगली ईमेल का। अगली ईमेल जो है वो आ गई और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की आ गई। अब हम दोबारा अपनी एग्जीक्यूशन को रन करते हैं, यहाँ पे रन वंस करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। इसका वेट करते हैं, ये देखें बड़ी जल्दी प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे अब 10 सेकंड का डिले आ गया है और अब हम वेट करेंगे ईमेल के जवाब का। तो अगर आप देखें तो ये सिनेरियो जो है ये बड़ा कॉमन बिज़नेसेस को सर्व करने वाला सिनेरियो है और हमने तकरीबन आधे से पौने घंटे में इसको बना लिया है और ये बहुत ही कारआमद किस्म का सिस्टम है। अगर आप देखें तो ये जनाब जवाब आ गया है, बिज़नेस की तरफ से जवाब भी आ गया। डियर क्रिस, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर सॉकर बॉल्स। देखें उसने पिक कर लिया कि मैंने सॉकर बॉल्स का पूछा है। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल ऑफ आवर सॉकर बॉल आर इंडीड मेड इन पाकिस्तान। एक्सीलेंट। Our manufacturing facilities in Pakistan adhere to strict quality control standards to ensure that our products are of the highest quality। तो ये जनाब अगर आप देखें तो हमारा इस वक्त ज़बरदस्त कस्टमर सपोर्ट, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट ईमेल सिस्टम काम कर रहा है बगैर किसी ह्यूमन इंटेंशन के। जैसे ही आपके बिज़नेस को ईमेल आती है उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली जो है वो कस्टमर को वापस चला जाता है। तो ये मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा बिज़नेस यूज़ केस है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आप इवन इसको सेल कर सकते हैं बना के, मुख्तलिफ जो बिज़नेसेस हैं उनको ऑफ़र करें और ये एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल सिचुएशन है और सॉल्यूशन है। जी, तो आपने देखा कि हमने किस तरह से एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, ईमेल सिस्टम बना लिया कि जो किसी भी बिज़नेस की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। अगर हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैटेगरीज़ ऐड कर लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें इसका जो फ़ॉर्मेट है वो तय कर लें, तो इसको कस्टमाइज़ करके हम किसी भी बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेशुमार बिज़नेसेस जो हैं वो इस किस्म के ऑटोमेटेड सिस्टम से महरूम हैं, जो कि इसको अगर यूज़ करें तो उनकी काफ़ी सारी हेडेक जो है, काफ़ी सारी हैज़ल जो है वो बच जाएगी। और बहुत सारे जो बिज़नेसेस हैं वो ये करना भी चाहते हैं। तो ये वो वर्कफ़्लोज़ हैं या सिनेरियोज़ हैं जो रियल बिज़नेस यूज़ केसेस हैं और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो भी सिनेरियोज़ क्रिएट करूँ वो थोड़ा-सा रियल टाइम हो, थोड़ा-सा जो कि इस वक़्त बिज़नेसेस की ज़रूरत है या जिस किस्म की ऑटोमेशन दरकार है, उसके मुताबिक हम सिनेरियोज़ या बिज़नेस यूज़ केसेस करें। तो उसमें से ये एक है और ये अगर आप में अंदाज़ा लगाया हो तो तकरीबन हर किस्म का बिज़नेस जो मॉडल जो है उस पे ये फिट हो सकता है। इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, कैटेगरीज़ जो है बिज़नेस की नीड के मुताबिक करने की ज़रूरत है और उसी तरह से उसका प्रॉम्प्ट जो है वो आगे चैटजीपीटी से पास करके रिस्पॉन्स लेने की ज़रूरत है और उस तरह से ईमेल का रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले यूज़ केसेस केस के साथ। बहुत शुक्रिया।